बच्चों की तरबियत, तो मैं सवाल करने वाले को सलाम पेश करता हूं। ये इस्लाम से मोहब्बत है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये दीन से मोहब्बत है कि उसको तड़प है कि मेरी जिंदगी तो गुजर गई, मैं अपने बच्चे की तरबियत कैसे करूं। उसने रास्ते में मेरे कान में सवाल किया, अल्लाह ऐसा दर्द रखना हम सबको अता फरमाए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि एहसास जिया बंदे को आगे बढ़ाता है। जो जाया हो जाए उसका एहसास भी ना हो, बुद्धू बन के पूरी जिंदगी गुटखा खाने में, चौराहे पर बैठने में, सोने में, टीवी देखने में ऐसी बर्बाद और जाया कर दी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, क्या कर रहे हैं हम। इसलिए हुजूर ने हमेशा सुस्ती से भी खुदा की पनाह मांगी है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसली, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुब्ने। या अल्लाह, मैं कंजूसी से तेरी पनाह चाहता हूं। या अल्लाह, मैं सुस्ती से, कि पड़ा हुआ है तो मुर्दारों की तरह पड़ा हुआ, ये खुदा का अजाब है। सुस्ती, काहली, कि एक जगह बैठा है तो घंटों बैठा हुआ, ये खुदा का अजाब है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल कसल। या अल्लाह, मैं सुस्ती से, काहिली से तेरी पनाह चाहता हूं। उधर तेरा दीन मुझे पुकार रहा है और मैं बैठा हुआ हूं। असल सुकून तो यहां से उठकर तेरे लिए वुजू करके तेरे हुजूर को हाजिर होकर जो दिल को करार है वो बिस्तर पर लेटने में नहीं है। मैं सवाल का जवाब देकर बात खत्म करता हूं। मेरे दोस्तों पूछा कि शाह साहब, बच्चों की तरबियत का क्या होगा। मैंने कहा खुदारा तवज्जो से सुनिए, हमारी जिंदगी तो गुजर गई, अब हमारे इन मेहमानों को खराब ना करें, अपने गुनाह को मुताद्दी ना करें। यानी खुद भी जिंदगी गैर शरी रास्ते पर गुजारी, आगे आने वाले जो बच्चे टैलेंट है, जो अल्लाह की अमानत है, उनको भी इस्लाम के हवाले नहीं किया और उसको भी बर्बाद किया, ताकि खुद भी गलत, वो पीछे जो आ रहा है उसको भी गलत कर दिया और वो एक अजाब का बाइस बन गया। बच्चों के लिए तीन बातें जरूरी, और बात खत्म करता हूं। माँ बाप के लिए तीन बातें। देखो, शादी ब्याह होती ही इसलिए है कि औलाद हो, और वो औलाद रब की अमानत होती है, और दीन ये चाहता है कि इनकी अच्छी तरबियत करके इस्लामी माहौल और माशरे को सुथरे और पाकीज़ा लोग मुहैया किए जाए। तवज्जो है आपकी, गौर कीजिए। तीन बातें बच्चों के लिए माँ बाप याद कर लें। एक तो हदीस पाक के अंदर जो आया, हुजूर ने फरमाया अपने बच्चों को सबसे पहले मेरी मोहब्बत सिखाओ। हुजूर की मोहब्बत वो सहारा है जैसे गहरे समंदर में लंगर डालकर एक तैराक जमीन तक जाता है और फिर उसी लंगर की बिना पर वो लौट कर वापस आता है। तो हुजूर की मोहब्बत यह है कि खुदा ना करे बंदा अगर गलत दोस्तों की सोहबत में बैठकर दूर अंधेरे में भी रह जाए ना, लेकिन जब वो याद आ गए हैं तो सब गम भुला दिए। जब हुजूर याद आएंगे तो वो कहेगा, हाँ हाँ, मेरा घर सिनेमा नहीं था, मेरा घर बाजार नहीं था, मेरा घर तो मदीना था। बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया सबसे पहले अपने बच्चों को क्या सिखाओ, मेरी मोहब्बत। यानी हुजूर ने अपनी मोहब्बत की बात की, बोलो इंशाअल्लाह। दूसरी चीज हुजूर ने फरमाया, वो हुब्बे अहले बैत ही, मेरे अहले बैत की मोहब्बत। यानी सहाबा और अहले बैत, अहले बैत के उमूमी मफहूम में तो दोनों शामिल है, और ये एक ही बात, पंजतन पाक की मोहब्बत और सारे सहाबा की मोहब्बत। बोलो सुभान। दो, तीसरी चीज, बच्चों को अच्छा कुरान पढ़ना सिखाओ। बोलो सुभान अल्लाह। एक गलत फहमी में दूर कर दूं, हमारे वहां कहते हैं, किसी बच्चे को मैंने पूछा क्या उम्र है बेटा आपकी, कहने का 15 साल। मैंने कहा कुरान पढ़ते हो, कहने का 8 साल में खत्म कर लिया था। क्या कहते हैं, 8 साल में। मैंने कहा कुरान तो कभी खत्म नहीं होता बेटे, कुरान कब खत्म होता है। तवज्जो है आपकी, कुरान कब खत्म होता है। माँ बाप ये सुन ले, जब स्कूल खत्म नहीं होती है, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से पांचवी, एक एक दर्जा बढ़ता रहता है, कुरान कब खत्म होता है। कुरान पूरी जिंदगी तिलावत के लिए है, कुरान पूरी जिंदगी समझने के लिए है। तो हुजूर ने तीसरी चीज मेरी मोहब्बत सिखाओ, मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। तीसरी चीज, अच्छा कुरान पढ़ना सिखाओ। बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा कुरान, ये हुजूर ने नसीहत की है,
और सूफिया किराम इसमें से 3 बातें निकालते हैं। वो कहते हैं देखो ये 3 बातें जो हुजूर ने बताई है तो जरूरी है। तू अगर अपने बच्चे के साथ महफिल मिलाद में बैठकर अदब के साथ नाते पढ़ता है ना, तो घर में भी अदब रखना, बच्चों के साथ फराड ना करना। बच्चे बड़े गैर सियासी होते हैं, बच्चों को खराब ना करना। 3 चीजें, नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, तिलावत कुरान। इसका नतीजा क्या है? 3 चीजें बनती है। अपने बच्चों को हमेशा सच बोलना सिखाएं। बोलो इंशाअल्लाह। ये लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कि बच्चे को क्या क्या सिखा, एक दफा सच बोलना उसको सिखा दे, जिंदगी के 1000 शोबों में वो खुद ठीक हो जाए। सच बोलना सिखा। एक दूसरी चीज क्या है? नमाज का एहतिमाम सिखाए। नमाज का एहतिमाम से मुराद नहीं कि चटपट, उसको सिखाएं बेटे अल्लाह से मुलाकात करनी है। ऐसे ठहर ठहर कर आराम आराम से वुजू किया जाता है। कोई वुजू का पूरा तरीका, कहीं की कोई जिल्द खुश्क ना रह जाए इसका ख्याल करना, कहीं बाल ना रह जाए ख्याल करना। रब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं ना, ठहर ठहर कर जितना आराम आराम से उस वक्त के दौरानिए में करेगा इबादत है। अच्छी तरह से वजू करने के बाद बच्चे को नमाज ही नहीं, एहतिमाम से कि तसल्ली से पढ़, आराम से पढ़, तसल्ली से पढ़। वो बच्चा माँ बाप का कभी बागी नहीं है। जिसे तसल्ली से नमाज आ गई उससे बड़ा दिल का राजा कोई नहीं होता, उससे ज्यादा दिल का सुकून किसी को नहीं मिलता। सच बोलना सिखाए, नमाज का एहतिमाम, नमाज पढ़ना नहीं, एहतिमाम यानी मुकम्मल उसके एहतिमाम के साथ जब नमाज शुरू हो जाए तो इधर उधर बेटा ना देखना, कयाम में सजदे की जगह पर देखना, रुकू में पांव की उंगलियों की तरफ देखना, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए सीने की तरफ देखना, सजदे में नाक के नथनों की तरफ देखना, अत्तहियात में झोली में देखना, क्योंकि तू रब के सामने और आराम आराम से पढ़ना। इसकी बरकत से तेरे इम्तिहान भी पास हो जाएंगे, तुझे सबक भी याद हो जाएगा। और तीसरी चीज, अपने बच्चों को मांगने वाला ना बनाए। सुन लो मेरे दोस्तों, बात खत्म कर रहा हूं। मांगने वाला ना बनाए। चचा जान ईदी दे रहे, फला ईदी दे रहे, ये क्या आदत है आप लोगों ने लगाई है? मांगने वाला ना बनाए। ईदी ही क्यों ना हो, ईदी तवज्जो है आपकी, उम्र निकल जाती है, वो हाथ फैलाने से बाज नहीं आते, निकम्मे निकट्टू हो जाते हैं। अपने बच्चों को हमेशा देने वाला बनाए, उनको मांगे बगैर उनको दे दें, और अपने अजीज रिश्तेदारों में उनको देने वाला बनाए। सूफिया लिखते ये 3 इतनी बड़ी करामत है। सच बोलना, बात खत्म कर रहा हूं, सच बोलना, नमाज का एहतिमाम और देने वाला सिखाना। पहले हमारे वहां ये होता था कि अम्मी एक रोटी ज्यादा बनाती थी और बर्तन में डाल के कहती कि पड़ोस की खाला को दिया, एक शोरबा ज्यादा कर दिया कि मोहल्ले में दिया। जिसने ये काम किया है ना, उसको वो लज्जत आती होगी कि देने में, किसी की खिदमत करने में क्या सुकून है और क्या लज्जत है।